आज डिलिमिटेशन कमीशन का जम्मू कश्मीर दौरा है। कमीशन की टीम 8 जुलाई को जम्मू का दौरा करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा भी इस दौरे में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के मद्देनजर डिलिमिटेशन कमीशन का दौरा काफी अहम हो सकता है। टीम अपने दौरे में तमाम सियासी जमातों के लीडरों से मिलेगी। इलाकाई और कौमी पार्टियों के नुमाइंदों से अलग अलग मुलाकातें करने का मंसूबा है। मकामी लोगों और दानिश्वरों से भी ये टीम तबादले ख्याल करेगी। 20 अजला के आला हुकाम से भी ये टीमें मीटिंग करेंगी। वाज़ह हो कि वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कमीशन की तरफ से ये बड़ी पहल की जा रही है। कमीशन को कई शिकायत मशवरे मौसूल हुए हैं। हमारे नुमाइंदे परवेज हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। परवेज, डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग होने जा रही है और दौरे पर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर, और ऐसे में तमाम तर लोगों से मीटिंगों का शेड्यूल भी है। जी बिल्कुल मुनाज़ा, अगर हम बात करें ये जो विजिट है डिलिमिटेशन कमीशन का, इसको बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि एक पॉलिटिकल प्रोसेस जिसकी प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी यहाँ पे, उसको रिवाइव करने के लिए ये एक पहला कदम माना जा रहा है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रोसेस जो पिछले 3 सालों में काफ़ी रुक सी गई थी एक किस्म की, तो उसको रिवाइव करने के लिए एक बहुत ही अहम कदम इसको माना जा रहा है। अगर हम बात इस कमीशन के हवाले से करें तो आज ये कमीशन 12 साढ़े 12 यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंचेगा और वहां से वो सीधे जो यहाँ पे एक निजी होटल है वहां पे वो मुकीम है, वहीं पे वो ठहरेंगे और वहीं पे जो सारा प्रोग्राम है उसकी तरतीब दी गई है। यहाँ पे 2:30-3 बजे से जो है पॉलिटिकल लीडर्स से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो नेशनल पार्टीज हैं जिसमें बीजेपी भी आती है, कांग्रेस आती है, बहुजन समाजवादी पार्टी आती है, उनको टाइम दिया गया है। सबसे पहले वही इस कमीशन से मिलेंगे और अपने तासुरात पेश करेंगे। और सेकंड हाफ जो रखा गया है, जो शायद 4-5 बजे के बाद का टाइम है, उसमें जो है रीजनल पार्टीज आती हैं जिसमें सरफहरिस्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है या फिर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है। इनके जो लीडर्स हैं वो इस कमीशन से मिलेंगे और अपने जो ख्यालात हैं उनका तबादला ख्याल इस कमीशन से करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक अहम बात ये बता दूं कि पीडीपी का अभी तक मौक़िफ़ साफ नहीं हुआ है इस डिलिमिटेशन कमीशन के मिलने के हवाले से, और जो हमारे पास इनकी आइटनरी आई है उसमें भी पीडीपी का कहीं मेंशन नहीं है कि उनका इनसे मिलने का कोई प्लान है कि नहीं, क्योंकि पहले भी जो पीडीपी के बयानात आए हैं उनमें कहा गया था कि उनका रोल नहीं बनता है कोई डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने का, तो शायद उनकी मुलाकात नहीं हो। यहाँ पे साथ में ये भी बता दूं कि जितनी भी ये लीडर्स हैं, जो सेकंड रंग जो लीडरशिप है वो इस कमीशन से मिलने जा रही हैं। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर हम बात करें तो अब्दुल रहीम राथर है, नासिर सोगामी है, मोहम्मद शफी है या सकीना यतू हैं, जो सेकंड रंग लीडरशिप मानी जाती है, वो इस कमीशन से मिलने जा रही है। इसी तरह पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की भी अगर हम बात करें तो जो सेकंड रंग लीडरशिप है वो मिलने जा रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हवाले से बात करें तो जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके गुलाम हसन मीर या फिर सीनियर लीडर जो हैं रफ़ी अहमद मीर, वो इस कमीशन से मिलने जा रहे हैं। ताहम जो बड़े पॉलिटिकल नाम है यहाँ पे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या नाइब सदर हों उमर अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती हो या सजाद गनी लोन खुद हों या फिर अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है सैयद अल्ताफ बुखारी, उनका नाम कहीं इस लिस्ट में दिखाई नहीं दिया। शायद उनसे ये कमीशन इस बार ही नहीं मिलेगी, शायद अगली बारी उनकी मुलाकात होगी। तो कुल मिला के देखें तो 4 रोज़ा दौरा है ये, 4 रोज़ ये यहाँ पे रहेंगे। आज श्रीनगर में, कल पहलगाम में, आज पॉलिटिकल पार्टी से ये मिलेंगे, कल इनकी जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे डीसीज वगैरह आती हैं उसमें, या फिर इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे, उनसे ये मुलाकात करेंगे और पूरा यहाँ पे जायजा लेके जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसको ये आगे बढ़ाएंगे। जी मुनाज़ा। परवेज, इस सब में अब पीएजीडी का रोल क्या रह गया है, कितना रेलेवेंट अब रह गया है पीएजीडी? जी मुनाज़ा, अगर हम पीएचडी के हवाले से बात करें तो पीएचडी अभी तक ये साफ नहीं कर पाया है कि इलेक्शन कमीशन, ये डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से उनका क्या रोल बनता है। कल जब पीएचडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने पूछा उनसे कि क्या पीएचडी एज अ ग्रुप इस कमीशन से मिलने जाएगी, या जो पीएचडी की पार्टीज हैं क्या वो मुतफिक हैं इस बात से कि वो इस कमीशन से मिलने जा रही हैं, क्योंकि कल जो उनका बयान आया था कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा तब तक नहीं लेंगे जब तक स्टेटहुड यहाँ पे रेस्टोर नहीं होगी। अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन की बात
बात करें तो ये भी इलेक्टोरल प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। तो बिल्कुल। क्या ये माना जाए कि जो पीएचईडी है वो इससे दूर रहेंगी? ताहम जो तर्जुमान है पीएचईडी के मोहम्मद यूसुफ तारिक अमीन, उन्होंने साफ कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप में ये डिसीजन ले सकते हैं कि वो इस कमीशन से मिलेंगे या नहीं। इसका साफ मतलब ये है कि पीएचईडी का स्टैंड इस पर क्लियर है कि वो बजाते खुद जो पीएचईडी ग्रुप है उसके हवाले से इसमें कोई बयान नहीं देना चाहते हैं, इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पीएचईडी की जो पार्टीज हैं वो जरूर इस ग्रुप से मिलेंगी। जैसा कि मैंने कहा कि तकरीबन सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे वो सभी इस कमीशन से मिल रही हैं। बिल्कुल। परवेज, तो फिर एक ग्रुप होने का जो अलायंस है इसका होने का क्या मकसद रह जाता है कि आप एक ग्रुप के तौर पर एक डिसीजन लेते हैं बाद में, लेकिन कहते हैं कि इंडिविजुअली पार्टीज चाहे तो जो भी डिसीजन ले सकती है। बिल्कुल बिनोजा, ये आपने बहुत सही सवाल किया। अगर हम बात करें पीएचईडी के रोल के हवाले से तो आज तक जो उनका रोल रहा है वो क्लियर किसी मामले पे नहीं रहा। देखिए, अगर हम बात करें पीएचईडी का जो फॉर्मेशन था, जो बनी थी पीएचईडी, वो इसीलिए बनी थी कि आर्टिकल 370 और 35 से यहाँ पे बहाल हो। आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, महज बयानों के उसके सिवा वो कुछ नहीं करते हैं। पीएचईडी के कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि कोर्ट में लड़ेंगे, पीएचईडी के कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि पीसफुली लड़ेंगे, लेकिन बातें सिर्फ बातों तक ही महदूद रह गई हैं। दूसरा, अब उनका कह रहा है कि अब स्टेटहुड के बारे में वो कह रहे हैं, तो स्टेटहुड के हवाले से भी सिर्फ उनके बयानात आ रहे हैं। उनको ऑन ग्राउंड अगर देखें हम, ऑन ग्राउंड उनके इकदामात नहीं हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीएचईडी का जो लोगों में छवि है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं, बयानात आते हैं पीएचईडी की तरफ से, लेकिन सॉलिड जो ग्राउंड पे हैं वो उसकी कमी दिखाई दे रही है। साथ ही में लोगों को ये भी पता है और लोग ये भी जानते हैं कि पीएचईडी में जो अंदरूनी हालात हैं वो कुछ ठीक नहीं है, तजाद है बहुत सारे मुद्दों पे। खासतौर अगर हम बात करें, महबूबा मुफ्ती का स्टैंड जो है वो बहुत डिफरेंट है और बाकी जो पीएचईडी मेंबर्स हैं उनका स्टैंड काफी सॉफ्ट रहता है बहुत सारे मुद्दों पे। तो एक दरार सी है पीडीपी में पहले से ही। ये दरार जो है ऑल पार्टीज मीटिंग जो हुई है उसके बाद मजीद बढ़ गई है, जो कि माहिरीन है, जो कि उनसे जानने को मिल रहा है कि आगे चलने आने वाले दिनों में शायद जो पीएचईडी ग्रुप है वो इस तरह से न रहे जिस तरह से पहले टूट के सजाद लोन अलग हो गए थे या फिर इमरान रजा अंसारी अलग हो गए थे। शायद और भी टुकड़े इस पीएचईडी के हो सकते हैं आने वाले दिनों में। जी मुनज़्ज़म। बिल्कुल परवेज, बातें और दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन करीब आते ही सब की राहें अलग हो रही हैं, सबके स्टैंड्स अलग हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सब पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन का ही इंतजार कर रही हैं। परवेज, बेहद शुक्रिया।